प्रसन्नता से उद्धव जी से प्रश्न किए कि सेयं भगवतो मया यज्ञन्ने विरुद्धयो ईश्वरस्य विरुद्धस्य कार्यसु बंधनम। ये बताइए कि बंधन और मोक्ष का कारण क्या है, ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तब जाकर के कहा कि ब्रह्मा जी कैसे भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने फिर विष्णु की स्तुति की। 10 प्रकार की सृष्टि भगवान ने ब्रह्मा जी ने जो है बनाए, उसमें मनवंतर आदि का काल विभाग भगवान ने किया। और अंत में जो है भगवान सृष्टि का जब ये प्रारंभ करना चाहा तो पृथ्वी उस समय रसातल में थी, यानी पूरी जलमग्न थी। अब इसको रसातल से कौन लाए, क्योंकि हिरणाक्ष जो था इसको जल में डुबो करके रखा था, अपनी कब्जे में रखा था। तब भगवान वराह के रूप में अवतार लेते हैं और ब्रह्मा जी के चीख से वराह भगवान अवतार लेकर के हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और इस प्रकार से जय विजय जब एक बार सनकादिक ब्रह्मा जी के वहां जा रहे थे, तब जय विजय ने सनकादिक को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक लेते हैं। तब जाकर के सनकादिक जय विजय को श्राप देते हैं कि तेरा अहंकार हो गया, तुम उसको कैसे रोक लिया। इस प्रकार से जय विजय का वैकुंठ से पतन होता है और वही जय विजय आगे चल करके हिरणाक्ष एवं हिरण्यकश्यप और 100 वर्ष के बाद वह जो है आगे चल करके वही रावण और कंस बनता है, वही दंतवक्र और शिशुपाल बनता है। इस प्रकार से देवताओं की किस प्रकार स्तुति की जानी चाहिए। मनु द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, उनकी 2 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्री हुई आहुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति मैया का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। तो कर्दम जी तो विवाह करना नहीं चाहते थे, वे धर्म कर्म में संन्यास में लग चुके थे। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा यदि विवाह नहीं करोगे तो ये सृष्टि का कार्य चलेगा कैसे। इसलिए सृष्टि के कार्य को चलाने के लिए आप नखरे मत करो और विवाह कर लेना। तब जाकर के जो है मनु महाराज अपनी मझली कन्या देवहूति को लेकर के आते हैं और देवहूति जो है जैसे आती है तो उनके लिए 3 आसन कर्दम जी बिछाते हैं, एक मनु महाराज के लिए, एक शत्रुपा के लिए और एक देवहूति के लिए। पर देवहूति जानती थी होने वाले पति हैं, विवाह दिन से हमारा कहीं हो चुका है, पर पति के द्वारा हम सेवा कैसे ग्रहण करें। तो देवहूति पति के द्वारा कर्दम ऋषि के द्वारा बिछाए गए आसन पर नहीं बैठी और सोचे कि सेवा नहीं लेंगे तो इससे भी एक अपमान होगा। कभी कभी होता ना एकादशी व्रत हो और प्रसाद भी ले लें तो प्रसाद छोड़ना भी नहीं चाहिए, और एकादशी व्रत है तो खाना भी नहीं चाहिए, तो क्या करें भाई प्रसाद ले लेते हैं और रखने योग्य है पूजा के घर में रख लेते हैं और द्वादशी के दिन पालन करके उस प्रसाद को पा लेते हैं। तो ऐसी कई बार धर्म संकट की स्थिति खड़ी होती है, तो वहां विवेक से काम लेना चाहिए, जिसको कहते सांप भी मरे और लाठी भी न डूबे। तो मैया देवहूति ने क्या किया, अपना दायां हाथ आसन पर रखा और खुद नीचे बैठ गई कि देखो आपका आसन ग्रहण भी है, स्वीकार है, पर हम इसको सेवा में नहीं ला सकते। तो कर्दम ऋषि समझ गए कि होने वाली पत्नी बहुत बुद्धिमान है। विवाह हुआ, विवाह के पश्चात जो है मय दानव के द्वारा एक बहुत सुंदर विमान जो कि मन की गति से चलता था, ऐसे विमान का निर्माण हुआ। सरोवर में जाकर के मैया देवहूति से कर्दम ऋषि कहते स्नान करो। स्नान करते ही उनकी जो जीर्ण सिंह काया थोड़ी थी एकदम से एकदम अप्सरा की जैसी हो गई, यानी एकदम सुगंध से युक्त। ऐसा एक दिव्य वस्त्र उनको दिया, न कभी फटे न उसकी रंग जो है फीका पड़े और बिल्कुल एकदम नया का नया दिखे, ऐसे वस्त्र को धारण की। और कहते हैं वो मन से चलने वाले विमान पर कई महीनों तक, कई वर्षों तक विहार किए और एक एक करके उनको 9 कन्याएं प्राप्त हुआ। ये 9 कन्याएं नवधा भक्ति के रूप में था। 9 कन्या होने के पश्चात कर्दम ऋषि को लगा कि अरे आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास मौन घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गए, हमें तो सन्यासी बनना था, हमें तो सन्यासी हो जाएंगे। जब वो सन्यास धर्म के पालन के लिए अपनी पत्नी से कहा अब जो है हम जाते हैं, हम सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, तो कर्दम ऋषि से कहा देवहूति ने कि ठीक है हम आपको सन्यास से रोकते नहीं, पर आप थोड़ा याद कीजिए विवाह के पहले भगवान ने क्या कहा था
कि हम पुत्र के रूप में आएंगे। हम अपने जैसा कहां से लाए? तो हम लोगों ने प्रार्थना किया था कि एक पुत्र होगा, तो आपने कहा था कि हम संन्यास को ग्रहण कर लेंगे। कभी पुत्र तो हुआ ही नहीं, पुत्री हुआ है, और ये पुत्री है तो इसका विवाह का भी तो जिम्मेदारी है, इसलिए इनका विवाह करा दीजिए। और भगवान ने जब कहा है पुत्र रूप में आएंगे तो वो जरूर आएंगे, इसलिए आप थोड़े दिन और ठहर जाइए, तब जाकर के आगे जो भी नौ कन्या था उसको नौ ऋषि से विवाह करवाए। इनसे मारीचे कुलम प्रधानम स्वयं यथा प्रय श्रद्धाम अंगिरारसे यक्ष कुलस्तया विर्गो कुलाया गतिम युक्ता कर्तवेश क्रियां सति ख्यातिं च विर्गवे शिष्टायाम अरुंधति। इस प्रकार वशिष्ठ जी का अरुंधति से नौ कन्या का नौ ऋषि से विवाह करा दिए। कालांतर में जो है आगे चल करके भगवान ही अंश रूप से कपिल के रूप में अवतार लिए। बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। तो जब कपिल भगवान का अवतरण हुआ, 5 वर्ष के कपिल जी हुए, तभी जाकर के उनका उपनयन संस्कार करके कर्दम जी जो है पुत्र पर घर का जिम्मेदारी सौंप करके चल पड़े। कर्दम ऋषि तो चल गए तपस्या करने, पर माता देवहूति का मन बड़ा चंचल हो गया। देखो जो मिश्री खा ले ना, मिश्री समझते चीनी से थोड़ा जो प्रसाद ठाकुर जी का भोग में काम आता है, मिश्री खाने में के बाद चीनी खाने में अच्छा नहीं लगता। जो बढ़िया बेटर सुख भोग ले, एसी का सुख में रह जाए तो फिर मन ऐसी अच्छी नहीं लगती। कहने का तात्पर्य है आज कर्दम ऋषि को पहले से संयम से रहते थे, उनको तो भोग विलास से कुछ मतलब था नहीं, पर माता देवहूति जो भोग विलास भोगी हुई थी वो सुख बार बार फिर मन में चक्कर काटता था, घूमता था, वो वासना पीछा नहीं छोड़ती थी। अब करे तो क्या करे, वो परेशान रहती थी। पति का इतने दिनों का सुख मिला, सानिध्य मिला, पति है नहीं, और जिसके साथ में पति ना हो, कोई विधवा स्त्री से जाके पूछिए पति का क्या महत्व होता। पति है, जैसे कोई ड्राइवर बगल सीट में बैठा है तो भाई अपना बिल्कुल चलता, क्योंकि ड्राइवर है और फिर अपने को क्या चिंता है। उसी तरह से जिनका पति हो बड़ा निफिक्र होकर के जीवन जीती है, और पति नहीं है तो पूरा जिम्मेदारी आ जाता है। तो इसी तरह से आज माता देवहूति बहुत परेशान करने लगी, और भोगे हुए सुख के तरफ मन बार बार पीछा चला जाता। सोचे कहाँ जाए, किसके शरण जाए, तो सोचा कि हमारे जो पुत्र हैं यही तो भगवान स्वरूप है, और भगवान कहता है घर में जब छोड़ा तो नगर में क्या ढिंढोरा, इसलिए घर में ही ज्ञान रूप गुरु के रूप में है, तो क्यों ना उन्हीं की उपासना की जाए। तो इस प्रकार से माता देवहूति आज खुद कपिल भगवान के शरणागत हुई, उनके चरण शरण ग्रहण करके वह कहने लगी। माता देवहूति कैसे शरणागत होते हैं, हम सबको भी वैसे शरणागत होना चाहिए। माता देवहूति कहने लगी, तम त्वागतां शरणं शरणं, तम त्वागतां शरणं शरणं, स्ववृत्त संसार तरो कुटारम, स्ववृत्त संसार तरो कुटारम, तम त्वागतां शरणं शरणं, तम त्वागतां
तुम्हारे शरण आए हैं, हमारे जो शंका उनका समाधान करो और इस मन को विषयों से अलग कर दो, क्योंकि ये मन बार बार विषयों में चला जाता है। इसके लिए कुछ उपाय बताओ। तब जाकर के कपिल भगवान कहते हैं भैया साधु का संग करो, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। इसलिए संग दोष से बचना चाहिए। जाने अनजाने वो प्रभाव पड़ ही जाता है, कितना भी बचना चाहे तो जैसा संग होता है प्रभाव पड़ता है। अब का साधु कहाँ ढूंढने जाए, साधु कौन है? तो का साधु का 5 लक्षण है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना आत्मस्त्रव सांग साधुभूषण साधव। का साधु जो होगा वो तितिक्षवा होगा, कारुणिक होगा, सुहृदय होगा, सर्वदेहिना माने सभी में वो भगवान को ही दर्शन करेगा। अजात शत्रु और शत्रु मित्र से बिल्कुल समता को स्थिति को प्राप्त किया होगा। शांत साधु साधु भूषण, ये साधु के भूषण है, उनके संग लगो। और भैया बार बार जो है इस मन को विषयों से अलग करने की बात मत सोचो, क्योंकि मन अलग है विषय अलग है। मन विषय में जाता जाने को पर खुद को नहीं जाने देना है। बड़ी कीमती बात है। हम बार बार सोचते हैं कि मन क्यों विषयों का चिंतन करता है। भाई मन है, ये तो संसार ले जाना ही चाहेगा। ये चाहेगा करे यहाँ बैठ करके क्या 3 घंटे का कथा क्या रखा है, वही तो बात है, वही कृष्ण की लीला है, वही चीरहरण है, वही 16,108 विवाह है, वही सुदामा मिलन है, क्या रखा है। इससे अच्छा तो 3D थिएटर में जा करके देखते, क्या आनंद आता, क्या मजा आता। ये तो टाइम एंड मनी का वेस्टेज है। मन तो ये कहेगा, और मन कहेगा यहाँ क्या बैठा है, इससे अच्छा तो कहीं और बैठा होता तो ज्यादा आनंद आता। मन हमेशा जान लीजिए, और ये मन की चालाकियों से बच पाना बहुत मुश्किल है। मन ऐसी ऐसी चालाकियां करता, ऐसी ऐसी युक्तियां देता है कि आप हम जो साधारण जीवन चले जाता है। इसलिए मन को बहुत बारीकी से समझने के लिए मन से थोड़ा अलग मन को देखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो कहा कि मन विषय में ज्यादा जाने दें, पर खुद को शरीर को विषयों में नहीं ले जाने देना है। और जब हम नहीं ले जाने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, तो मन भी जीत करना छोड़ देता है। ये मालिक सुनने वाला है नहीं, चाहे जितना भी बोलो कि कहीं और चलना है, पर ये कहीं और जाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार फिर मन भी जो है छोड़ देता है। इस प्रकार से मन हमेशा संसार के जो सुख है उसमें फंसाने का प्रयास करता है। इसलिए मन को बुद्धि से देखना बहुत जरूरी है, और उस बुद्धि से देखने के बाद चित्त से उसका चिंतन करते हुए अंतःकरण की गहराई से विचार करना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से महत आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन कराया। प्रकृति और पुरुष यही जो है ना कबीर गीता के नाम से प्रसिद्ध है, और इसको सांख्य योग भी कहते हैं। कपिल भगवान ने अपनी मैया को सांख्य योग के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। प्रकृति और पुरुष का विवेक से कैसे विवेचन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें, और उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया। यम नियम आसन ध्यान धारणा और समाधि की बातें बताई, भक्ति का मर्म एवं काल की महिमा बताई, और उसके बाद गुरु की महिमा बताते हुए देह के में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन बताया कि जो शरीर में ही आसक्त है, शरीर में ही रचा बचा है, उनका अंत में क्या गति होता है, इसके बारे में बताते हुए धूर्म मार्ग और अर्ची मार्ग से जाने वालों का कैसी गति होती है, और साथ में भक्ति योग की उत्कृष्टता इसको बताया, और देवभूति मैया को तत्व ज्ञान दिया, और मैया को मोक्ष प्राप्ति भी। कहते हैं कि जब उनको ज्ञान हो गया कि संसार सार है, ये बात समझ में आ गई, तो कहते अहो यूथ अपव्रतः दरियावान सिद्धि नमस्कृत्यम तेई जुहित रिष्टम प्रभु क्रांति नायते। वह वहीं पर आसन लगा कर आज भी उसको मातृ गया करते हैं। जैसे बिहार में गया है मोहिनी जी और रानी जी सब तो वो आई हैं महाराज जी के साथ, स्वामी जी के साथ, तो वहां पर गया मैं, तो हम लोग श्राद्ध करने जाते ही हैं। तो उसी तरह से ये सिद्धपुर है, और उसको सिद्ध मातृ गया
भगवान का स्मरण करते हुए उनके चरणों में ध्यान लगा करके शरीर का त्याग करें। और ये चरणों में ध्यान लगाते लगाते लग जाता है। आप जब भी गुरु जी के जो दास्य भाव होता है, वो चरणों में ही ध्यान रखता है और वो गुरु के नख में ही अपनी सारी छवि को देख लेता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, गुरु पद नख मणि गण ज्योति असुनिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के चरणों का स्मरण करने से गुरु का जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है और फिर उनका सारा ज्ञान, उनका भाव, वो क्या आदेश निर्देश करना चाहते हैं वो सब उतर जाता है। इसीलिए कहा गया गुरु नख मणि गण ज्योति असुनिरत दिव्य दृष्टि होती। तो यहाँ पर मैया देवती ने शरीर छोड़ा। आज उसको सिद्धपुर और सिद्ध क्षेत्र मातृगया के नाम से जानते हैं। बोले माता देवती की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले साक्षी गोपाल की जय, भुजपाल स्वामी जी महाराज की जय, जय श्री राधेश्याम। इसी के साथ 23वें श्लोक के साथ ये तीसरा स्कंद यहीं पर पूरा होता है। चौथे स्कंद में जो है मात्र 31 अध्याय है, इसको विसर्ग लीला कहते हैं। इसमें 4 पुरुषार्थ की बातें हैं। चतुर्थ स्कंद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें 7 अध्याय धर्म का है कि किस प्रकार धर्म करना चाहिए। ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ के माध्यम से बताया कि प्रजापति ने यज्ञ तो किया पर यज्ञ में क्या विधि की कमी रह गई, उसमें अहम भाव रह गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किए। तो जहाँ सद्भाव नहीं होता है तो वहाँ असद्भाव आ ही जाता है, क्योंकि सद्भाव से सद्भाव उत्पन्न होता है। कर्षी विगेट्स कर्षी, नम्रता से नम्रता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो है 7 अध्याय का धर्म कैसे करना चाहिए और 5 अध्याय में गुरु चरित्र है, उसमें कैसे अर्थ का उपार्जन करना चाहिए ये बातें बताया। 11 अध्याय का पृथु चरित्र है, कामना की पूर्ति करनी हो तो पृथु जी के माध्यम से उनके चरित्र को सुन करके हम कामना की भी पूर्ति कर सकते हैं। और मोक्ष कैसे पाना हो तो 8 अध्याय का पुरंजन उपाख्यान है। और इस 8 अध्याय का पुरंजन उपाख्यान को जो तत्वतः समझ लेता है, जीवन में उतार लेता है, उन्हें मोक्ष की जरूर प्राप्ति होती है। तो धर्म कैसे करें? दक्ष यज्ञ के माध्यम से। अर्थ की प्राप्ति कैसे करें? ध्रुव चरित्र के माध्यम से। कामना की पूर्ति कैसे करें? तो यहाँ पर पृथु चरित्र के माध्यम से। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें? तो पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से। ये 4 इसमें चरित्र है। चतुर्थ स्कंद है। तो आज आइए एक ही चरित्र को लेते हैं कि हमें धर्म कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। कल हम लोग ध्रुव चरित्र से शुरू करेंगे, पृथु चरित्र और सब चरित्र हैं, फिर जाकर के कथा कल वामन अवतार तक पहुंचने का कोशिश होगा, क्योंकि परसों भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है। तो आइए हम सब आज धर्म कैसे करना चाहिए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। उसके पहले शिव जी की लीला है, तो भगवान शिव को हम लोग स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करें। कैलाश के निवासी नमो हो, आयो शरण दियारो प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो तार तार, नमो तार तार, आयो शरण दियारो प्रभु तार तार तू, आयो शरण दियारो प्रभु तार तार तू, आयो शरण दियारो प्रभु तार तार तू।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उनके 12 पुत्र हुए। 12 पुत्र में जो है उनका दोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रेचन हुए। अंत में यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। तो यज्ञ का दक्षिणा के साथ विवाह होने के साथ यज्ञ और दक्षिणा की जोड़ी बोले यज्ञ भगवान की भद्र पत्नी अनुसुईया श्री यज्ञेश्वरी सरस्वता तप्त दुर्वासा सोम संप्रभेशमा। कहते इस प्रकार जो छोटी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्या थी। 16 कन्या में 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ हुआ। एक जो कन्या थी उसका स्वाहा नाम की, उसकी विवाह अग्नि से हुआ। और एक कन्या स्वधा, उसका विवाह पितृगण से। और जो सबसे छोटी कन्या थी सती, उसका विवाह भगवान शंकर से हुआ। और कहते कि जब विवाह शंकर भगवान से हो गया तभी राजा दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली। जैसे प्रजापति की पदवी मिली तो दक्ष राजा ने एक बड़ा सा सभा का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी कोई आए। और जब आए तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवता, ऋषि, मुनि, संत सभी कोई आए। और इधर जब सबसे पीछे, क्योंकि जो सभाध्यक्ष होते बाद में ही आते हैं, जब पीछे से दक्ष प्रजापति आए तो सभी उठे करके खड़े हुए जय जयकार करने लगे। पर इधर ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं उठे। तो भगवान को इधर विष्णु को सोच करके लगा चलो ये तो हमारे परदादा है, कोई बात नहीं, उठ करके खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी हमारे जो है ये पिताजी लगते हैं, कोई बात नहीं, ये भी उठ करके, क्योंकि उन्हीं से तो हम प्रकट हुए, तो पिता को उठ करके सम्मान करे ना करे कोई बात नहीं। और ये जो शंभु है, ये जो भोलेनाथ है, ये जो शंकर है, ये तो मेरा दामाद लगता है, इनसे मेरी अपनी बेटी का विवाह कराया है, इसको तो उठ करके हमको सम्मान करना चाहिए। भोलेनाथ की क्या महत्ता है, उनके पीछे उनका गुण क्या है, ये भूल गए। कभी कभी होता है कि हम अपने बड़प्पन में ही रह जाते हैं। जैसे कोई पिता पने में या माँ पने में रहता है, पर कभी कभी पुत्र भी और पुत्री भी ज्ञान के माध्यम से बहुत आगे निकल जाता है। और उसके ज्ञान को हम नीचा दिखाने की कोशिश में हम बड़े हैं और अपनी बड़प्पन उम्र से लगाने लगते हैं, पदवी से लगाने लगते हैं, रुपये पैसे से लगाने लगते हैं और भगवत्ता को भूल जाते हैं। आज बहुत ऊंचा नीचा कहा कि देखो सावधान हो जाओ, अरे अच्छों की सभा में कोई एक दुष्ट आ जाए, बुरा आ जाए तो पूरे सभा को ही नष्ट कर देता है। ऐसे सावधान किया, सब सोचने लगे इस सभा में दुष्ट कौन है, निरपत्रता कौन है। तब जाकर के कहा सुनिनाताम ब्रह्म ऋषियो मत्सर देवास अग्नया साधुना मार्गो वृद्धा नाज्ञनम मत्सरम। सावधान होकर के सुनो, रमयन्तु लोकपाना यशोध्वना निरपत्रता सद्विरम पंथा एना स्तब्धेन दूषिता। अरे यदि पात्रता ना हो और उसको
और जिस योग्य सभा में बुलाया जाए तो उस योग्य सभा को भी अयोग्य कर देता है। ऐसे निरपत्र को बुलाना ही नहीं चाहिए। सब जब इधर उधर देखने लगे तो कहा इधर उधर क्या देखते हो, अरे देखो वो अभी भी आंखें बंद करके कैसे बैठा है, वही तो निरपत्र है। सब सोचने लगा ये तो अभी का जवान है, और यदि इसमें पात्रता नहीं थी तो अपनी बेटी का हाथ इनको क्यों दिया। तो सोचा कि अब आप लोग तो यही कहोगे अरे मैंने इसलिए जब मेरी बेटी नहीं मानी और मेरी बेटी ने ठान लिया कि विवाह करेंगे तो इसी से, अरे मेरी बेटी से इसका तुलना हो सकता है, कहा मेरी बेटी मृगनयनी और कहा ये मरकटलोचन बंदर नाक वाला, कहा मेरी बेटी कितना सुंदर श्रृंगार करती है और ये भस्म आदि लपेट करके रहता है, मेरी बेटी कितना सुंदर पोशाक आदि पहनती है और ये देखो कैसे बागंबर आदि लपटे, मेरी बेटी तो कन्या महलों की रहने वाली है और ये कहा भस्म रमाए और कैसे संसार में रहता है। हमारा तो बिल्कुल मन नहीं था, ये तो बेटी के कारण हमने इनको अपना दामाद बनाया, पर छोड़ो इस बात को, पर देखो इसको व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है। तब जाकर के जब बहुत ज्यादा बोलने लगा तो जो भगवान के गण थे तब जाकर के नंदी आदि कहने लगा है तू इतना क्या बड़बड़ा रहा है, अरे तेरे जिस मुंह से इतना बड़बड़ा रहा तेरा ये शरीर धड़ से क्यों अलग हो जाता है। जब ये बातें कहा तो उधर दक्ष के भी बहुत से बंधु थे, मित्र थे, उनके भी सहयोगी थे, उन्होंने कहा है नंदी तू क्या इतना बोल रहा है, रहता संसार में है, चाहे जितना भी कर लो तुम अमंगल वेशधारी ही रहोगे। अब इधर से भी नंदी ने कहा तुम चाहे जितना भी कुछ कर लो पर तुम मेरे अंदर तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी ही नहीं। स्वागत समारोह में मानो श्राद्ध समारोह में बदल गया। भोलेनाथ ने सोचा हमारे हम ही को लेकर के ये झंझट है, इसलिए वहां से हम ही को निकल जाना चाहिए। देखो ये बुद्धिमानी का काम है, झगड़ा कैसे शांत हो, उलझाना सब चाहता है और जानता भी है, पर सुलझाना तो कोई कोई ही सुलझा पाता है, और सुलझाने वाला व्यक्ति जब जोड़ने जाता है तो पीठ की तरह चुभता भी है। आप सुई किसी से जोड़ने जाओ या स्टेपलर से तो चुभता है, तो चुभे पर जोड़ने का काम होना चाहिए, ना कि तोड़ने का। तोड़ना आसान है पर जोड़ना बहुत मुश्किल है। भगवान ने कहा जुड़े रहे, कहा ये श्राप समारोह एकदम बिल्कुल दुखे से निकल पड़े। जब निकल पड़े तो ये अपने घर आ गए, आकर के बस सभी को कथा आदि सब राम कथा सुनाने लगे। पर दक्ष के मन में गुस्सा रह गया कि मैं अपने दामाद को नीचा साबित करके रहूंगा, वो अपने को समझता क्या है। इधर सहयोग से कनखल में हरिद्वार में जहाँ पर अभी स्वामी जी विराजित है वहां पर भी कथा चल रही है और वहां पर भी डॉक्टर मुनि महाराज कर रहे हैं और बड़ी वहां भी लोग बड़ा आनंद से प्रेम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और हम लोग भी धीरे धीरे यहाँ भी उत्साह से आ ही रहे हैं। तो वहीं पर कनखल में दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया। कथा हम सब जानते हैं, ऐसी भावना से यदि यज्ञ करें तो नहीं करने में भलाई है। भगवान यहाँ का बता रहे कि धर्म कैसे करना है। यदि किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपमान दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हो तो वैसा धर्म से हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है। सबको निमंत्रण दिया, भोलेनाथ को नहीं दिया, सभी विमान लेकर के उधर ही कैलाश पर्वत से गुजरने लगे। अब कथा में मन लगने ही नहीं लगा। मन जो है मैया सती का विमान के तरफ गया। सभी देवी देवता सज धज करके कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ से कहा छोड़ो कहीं भी जा रहे हो, कथा में मन लगाओ और इधर ध्यान लगाओ, क्योंकि एक बार ऐसे ही तुम कथा में मन नहीं लगाई, सो गई तो क्या हुआ, तुम अमर नहीं हो पाई। मैंने तुम्हें अमर कथा सुना रहा था और अमर कौन हो गया, सुखदेव जी महाराज। तो अब तो कथा सुना रहे हैं, इधर उधर की बात छोड़ो, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कथा में मन लगाओ। अब मन लगे ही नहीं। देखो जो जन्म जन्मांतर की रजोगुनी वृत्ति है वो तुरंत कैसे चला जाएगा। कहा नहीं आप जानते हो, बताओ। तब भोलेनाथ ने सारी बात बताई। कहा देखिए उसमें आपका भी कुछ दोष होगा, मेरे पिता या कोई अपने पिता की थोड़ी बहुत बुराई करेगा। फिर जाकर के कहा छोड़ो किसका दोष है किसका नहीं, ये हम निर्णय करने के लिए नहीं बैठे। फिर भी यदि कोई न चाहे वहां जाना अच्छी बात नहीं है। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। चाहे इतना सोना चांदी रुपया पैसा से स्वागत हो पर उसके दिल में खुशी ना हो कि आया है, अब बोझ लगे आ गया, अब इसके लिए व्यवस्था करो तो वहां न जाने में ही भलाई है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बार बार मना किया
फिर भी सती मैया नहीं मानी। सोचा 16 बहनें हैं हम सब, सभी बहनों से एक साथ मुलाकात हो जाएगा, पिताजी को समझा देंगे, अरे चलो ये सब नाराजगी दूर कर देंगे, और यह सोच करके वहां से चल पड़े। भगवान भी सोचे वही है वही जो राम रचिया था, वो करी तर्क बड़ा वैसा का। तो भोलेनाथ ने नंदी से कहा जाओ मैया को छोड़ो, आज नंदी पर सवार हुए। पर नंदी धर्म का प्रतीक है, धर्म पर आज शक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान के बिना शक्ति होता तो आधा अधूरा धर्म होता है। उसी आधे अधूरे के साथ कनकल पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तब क्या हुआ, किसी ने ढंग से स्वागत नहीं किया, सीधे मुंह बात भी नहीं किए। इस प्रकार से जैसे वहां पहुंचे, पिता भवन जब गई भवानी, अदक्ष त्रास गौन सनमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ सादर भलय मिलय एक माता, भगनी मिले तब तनु सुतारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सोचा कोई बात नहीं, कोई काम न करे, या मेरे बारे में कहे। वो पहुंच गई यहाँ यज्ञ मंडप था, और यज्ञ मंडप में पहुंच करके देखती है सबका हिस्सा है, पर मेरे जो आराध्य हैं, इष्ट हैं, पतिदेव हैं, अरे तो देवों के देव महादेव हैं, उनके लिए कोई हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं। ये देख करके अब किस मुंह लेकर के जाएंगे, अब इस शरीर से उनसे मिलना ये निरर्थक है, व्यर्थ है। क्यों ना एक नए शरीर धारण और शरीर को अग्नि में जला करके पवित्र ही कर लेना बेहतर है। तब जाकर के जो व्यंग कर रहे थे, हंस रहे थे, सभी की ओर इंगित करते हुए कहे, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, मैं सुन जिन्ना शंकर निंदा। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। हंस गई लोग अगन धन जारा, हरो सकल महाकारा। राम सिया राम जय जय सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय सिया राम। मैया सती ने उसी हवन कुंड में अपने शरीर को सुहा दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। नंदी ने जो कुछ भी रायता थी सबका भोजन पदार्थ सबको फैला दिया, किसी को मारा पीटा, पर वो तो ज्यादा में थे। जब नंदी खुद मार खाने लगा तो वहां से वापस लौटा, और यह समाचार नारद जी के माध्यम से जब भोलेनाथ को हुई तो भोलेनाथ ने अपने जटा तोड़ करके वहीं पर पटका और कहा, कालम महाकालम कालम कृपालम भद्रे वीरभद्र, हे वीरभद्र जाओ। और जा करके दक्षम शयनम जाई जवतीदा, यानी दक्ष के यज्ञ को स्वाहा करो। अब वहां से आंधी तूफान के रूप में विशाल बल को लेकर के भूत प्रेत गणों को लेकर के चले। पातानवंती नानी सनद्यम प्राचीन रही दारुणावलंत्यम इदं कुतो राजं लोकहितं प्रियप्रणयां कल्पते। भृगो पवन्त मणिवन्त वीरभद्र प्रजापति। सब घबरा गए, अरे तूफान कहां से आया, कहा समय तूफान नहीं आ सकता, कहीं प्राचीन रही का सेना तो नहीं आ रहा। कहने नहीं, इस समय प्राचीन रही नहीं तो कौन है, काल महाकाल कालम वीरभद्र है। सब डर करके कुछ तो भाग गए, जो ढीठ होकर के बैठे रहे। वीरभद्र आए तो किसी का दांत तोड़ा, किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी का सर घर से अलग किया, अध्यक्ष प्रजापति का सर को अग्नि कुंड में स्वाहा ही कर दिया। अब तो सभी देवता बिल्कुल घबरा गए। सभी देवता जो है भगवान भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ के पास आकर के कहा, प्रभु इस यज्ञ को आप संभालिए, जो हुआ तो हो गया, पर आप यज्ञ को पूरा नहीं करेंगे, इसी तरह से अधूरा रह जाएगा तो फिर धर्म की बड़ा हानि हो जाएगी। तब जाकर के भोलेनाथ ने क्षणे दुष्टा अरुष्टा तुष्टा
क्षणे क्षणे। तो सभी ने समझ प्रार्थना की, भोलेनाथ मान गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जब भोलेनाथ मान गए, आए, जिनको जो कुछ टूटा था, किसी को दो चार दांत दिया, जिनको दोनों हाथ फूट गया था, एक आंख दिए कि समदृष्टि से देखो, इस तरह से सबको कुछ न कुछ दिए। और अंत में जो कहा, जो मुख्य यजमान है दक्ष, उनका तो सर धड़ से लगाना पड़ेगा। तो कहा जो भी पशु मिले, तो सबसे पहले बकरे का मिला, और बकरे का सर जो है दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ा। तो बकरा क्या करता, तो बकरा में ही करता है, और कहते महीना ने महीना कहीं मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं किया, कबीर कटायो शीश। कहाँ गया बकरा हो? तो इस प्रकार से बकरा जब मैंने किया तो शीश, तो ये मैं अहंकार का प्रतीक है। और दक्ष प्रजापति का सर धड़ जो है वो बकरे का जुड़ा। और बड़ा सुंदर श्रुति की दक्ष श्रुति है, हरिश्च कुतवद्रुतादेषु परमं पशुं विदो परिगृह्य त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं युता संशयं त्वं हि मन्त्रसमाधिस्थया च त्वं सुदस्यं दम्पतिः देवता अग्निहोत्रं सदा सोमासनं पशुभिः। इस तरह से कहा, प्रभु आपने हमको जो दंड दिया अच्छा ही दिया। माता पिता अपने ही बालक को मारते हैं अपना समझ करके। मान लो दो बच्चे झगड़ रहे हो, तो पड़ोसी के बच्चे को थोड़ी मारेगा, वो अपने ही बच्चे को, चल क्या कर रहा है, अरे इतनी देर से क्यों खेल रहा है। अपने ही बच्चा जान करके कोई मारता है और दूसरे के बच्चे को दंड देने नहीं जाता है। प्रभु आपने हमें अपना जान करके हम पर जो दंड दिया वो ही ठीक किया। हम इस पर बहुत जो है आभारी हैं, आप कृतज्ञ हैं, और आप हम पर कृपा बरसाइए। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए, उस यज्ञ को संपन्न किया और कहा कि इस यज्ञ के संपन्न में जो शेष भाग है भोलेनाथ, ये सब आपका है। इस प्रकार से भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न कराया। बोले यज्ञ भगवान की जय हो, बोले मापति महादेव की जय हो। हम ब्रह्मा सर्वस्व जगत शरणं परं परमेश्वरं उपद्रष्टा स्वदृष्ट विशेषण शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णु हृदय शिवम। इसी के साथ यह धर्म का प्रकरण 7 अध्याय कहीं पर पूरा होता है। कल हम लोग ध्रुव चरित्र के माध्यम से फिर अजामिल उपाख्यान, और 7वें में कल हम लोग जो है कोशिश को पूरा करेंगे। कल हम लोग श्रवण करेंगे जो है भक्त प्रहलाद का चरित्र। तो आइए यहीं पर विराम लेते हैं, और हम लोग आज शिव जी को हृदय में धारण करके कि हमारे अंदर भी वो विनम्रता, नम्रता और सद्भाव बना रहे, क्योंकि सद्भाव से ही सद्भाव उत्पन्न होगी। ये भोलेनाथ हम पर कृपा कराए रखे। इस प्रकार सप्रसिद्ध तत्स्वम दर्शनम ते परिविष्ट कर्मणाम। आइए अब हम सब इसी भाव के साथ आरती कर लें। छोटा सा भजन जब तक आरती के लिए आए, 4 लाइन भोलेनाथ का। शिव भोला
चरणाचलमिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वसन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। इसी के साथ यह द्वितीय दिवस की कथा यहीं पर विराम। कल तृतीय दिवस की कथा गुरु चरित्र से शुरू होगी 3 से 6। आप सब अवश्य पधारें। आप सब पर स्वामी जी महाराज की कृपा, बाबा वनकंडी की कृपा एवं श्रीचंद भगवान की कृपा बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी तरह से आप लोग कथा में आते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि ओम। इनको परिक्रमा करनी है, कर सकते हैं तुलसी। हाँ, बहुत सुंदर था। इधर भी देने